शुक्रिया से ही मैं आगाज़ करता हूँ कि इन्होंने ये मौका दिया और इतनी अच्छी बात सुनने में मिली, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक खूबसूरत इंसान से क्यास रखते हैं, एक लुत्फ रखते हैं, तो सुनने के बाद ही पता चलता है कि कौन क्या है। तो हमारी यहाँ की बड़ी खूबसूरती है कि जो एक परंपरा है हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद की, तो मैं जब ये देखता हूँ तो मेरे जो जज्बात हैं और ताज़ा हो जाते हैं। मुझे आज भल्ला साहब कह रहे थे यार आपको जब से रजौरी में आप आए थे तो कभी लगा नहीं है कि आप रजौरी आने से परेशान हुए। तो मैंने कहा हम एक ऐसे माहौल में रहते हैं कि जहाँ हम सारे लोग मिक्स होते हैं, तो किसी भी कम्युनिटी के साथ हम रहते हैं तो हमें कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। बहरहाल वक्त फिर वो आड़े आ रहा है, मैं उस पर कुछ ज़्यादा बात नहीं करूँगा। बस ये कि बड़ा खूबसूरत ये टैनल रहा है और आप लोग बहुत खूबसूरत हैं, अंदर से भी बाहर से भी। और जो हमारे साथी आज ट्रांसफ़र हुए हैं उर्दू डिपार्टमेंट वालों के साथ, तो तजर्बा हाई रहा। कफ़ायल साहब के साथ वाकई ये अच्छे हैं। मैं तो चाहता हूँ कि कफ़ायल साहब आपने आपको और स्किल दिखा रहे हैं। मुझे कुछ उनसे कॉल आई थी जी कैसा है बंदा जानता है, देखो ये फीडबैक तो आती है, हमारे लिए भी पूछते हैं, आपके लिए पूछा है, तो मैंने कहा ये एकदम स्किल्ड, नो प्रॉब्लम, तो खुश होते हैं लोग। और जब रिफाइन करेंगे तो हम अपने भाइयों को यही सजेशन हम देते हैं कि और रिफाइन करिए अपने आप। सीखने की उम्र लास्ट तक रहती है, कोई हरफन मौला बन नहीं सकता है कोई कि मैं परफेक्ट हूँ, हम भी सीख रहे हैं। सब में अल्लाह ताला ने खुसूसियात बनी है, हर इंसान का अपना फ़न होता है। कोई इंसान बहुत अच्छा बोलता है, कोई बहुत अच्छा लिखता है, कोई बहुत अच्छा पढ़ता है, कोई बहुत अच्छा स्कॉलर है, तो वो सारी जो सलाहियतें हैं वो किसी न किसी तरीके से बच्चे में डालने की कोशिश की जानी चाहिए। क्या पता किसको क्या फ़ायदा हो जाए। मखदूम साहब बड़े जवान हैं, बोलने का बहुत शौक़ है, सीखने का शौक़ है, तो राना साहब इनको ज़रा इन पर आप नज़र रखेंगे कि ताकि इनकी तलाश होकर ये एक जम बने, क्योंकि बहुत यंग है। ये शख्सियत के हवाले से मैं बाकियों के हवाले से तो इस पर नहीं बोलूँगा ज़्यादा, जो हमारे साथ ट्रांसफ़र हुए हैं। जुनैद साहब के हवाले से इसलिए कि जो हमारी वो डिस्कशन वाली बहस वाली लॉबी थी, तो उनमें ये हमारे बड़े एक्टिव मेंबर थे, एग्जीक्यूटिव मेंबर थे हम कह सकते हैं। मैं इसलिए बोलूँगा क्योंकि सारे सिंह साहब भी यंग हैं, यासर साहब तो पहले उनको जानते हैं, अपना जुनैद जी तो इनको जानते हैं, मुखदम साहब आए हैं या वो मुकेश जी बैठे हैं, कि ये बंदा एक ऐसा बंदा है कि उर्दू की भी बहस होती थी ना, मुझे बड़ा सोच समझ के इनके साथ बोलना पड़ता था कि मैं पूछता भी था, क्योंकि फ्रैंक बहुत ज़्यादा ध्यान कि भाई पढ़े कहाँ पढ़ी है ना, लेकिन ऐसा कोई टॉपिक नहीं है कि बंदा निकाले आप डिस्कशन करो और ये कुछ ना बताए। मैंने कुरान में एक दिन में कुछ पढ़ के आया तो मैंने इनको कहा, मैंने कहा मैं कुरान में ये चीज़ पढ़ी, तो इन्होंने मुझे उसका पस मंजर भी बताया कि इसका ये था, ये तो है ना। सीखने वाली क्या बात है कि मखदूम साहब कह रहे थे कि हम सीखते वाकई सीखते हैं यार, कि बंदा ईवीएस का होता है, ईवीएस है उसी के साथ मरना बचना है, ऐसा नहीं है। सब कुछ पढ़ता है बंदा, अफसाने भी लिखता है, फिक्शन भी पढ़ता है, पोएम्स भी पढ़ता है, शायरी को कितना अच्छा अंडरस्टैंड करता है कि बड़े से बड़े शायर के शेर में अगर कहीं लुकोना होगा तो इनको लगता है कि नहीं यार ये कोई ठीक नहीं है। तो बहरहाल आप तो नए हैं ज़्यादा, लेकिन पुराने जिनके साथ रहे हैं तो कभी कोई लफ्ज़ हुई हो तो आप माफ़ कीजिएगा, दिल साफ कर लीजिएगा। और राना साहब आप अल्लाह ताला करे कि यूँ ही खुश रहें, आप ख़ानदानी इंसान हैं, वो तो आप हैं ही हैं, लेकिन मैं छोटा भाई होने के नाते एक आपको कहूँगा कि शकील साहब के लिए हम बड़ी फ़ख्र से एक बात कहते हैं, वो रिटायर हो गए हैं, इसलिए जब भी किसी से बात होती है लोग बहुत इज्जत से उनका नाम लेते हैं एज ए टीचर, जो उन्होंने काम किया। तो हम ये चाहेंगे कि इस कॉलेज में आप अब सीनियर मोस्ट लोगों में से हैं, तो एक ऐसी रवायत जमकर रखी जाए कि शकील साहब से भी आपका नाम जो है ऊपर जाए और लोग जाने के बार आना कौन था और उसने क्या किया है। तो एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं आप सब के लिए कह रहा हूँ कि लफ्ज़ों से बयां मैं क्या करूँ, अल्फाज नहीं कुछ कहने को, एक तिनके की बांधती हूँ, समुंदर की गहराई में क्या जाऊँ। यानी बहुत बड़ी बात। यहाँ जो आप पर्सनैलिटीज़ जो एजुकेशनिस्ट बैठे हैं, आपके इल्म के आगे मेरी कोई वजूद कोई औकात नहीं है। हर बंदा अपनी फील्ड के बहुत माहिर है, इतने बड़े एक्सपर्ट हैं कि बहुत कुछ सीखने को हमेशा मिला, सुनने को मिला। और मैं इस लिहाजा से बहुत ही यहाँ मौका मिला तो बहुत खुशी हुई कि यहाँ मुझे जिस कॉलेज से मैं पढ़ा हूँ वहीं जाके कुछ करने का मौका मिला। इकबाल साहब ने हमें यहाँ बुलाया, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद मैं
जो यहाँ से जो साथी जो मेरे सीनियर एज ए टीचर भी कह सकता हूँ यहाँ से जा रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस हमें मिलेगा, उनकी गाइडलाइन, उनकी सरपरस्ती में हम बहुत कुछ आगे यहाँ मेहनत करेंगे और उनको बेस्ट विशेस देते हैं कि वो जहाँ जा रहे हैं ऐसे ही इस कॉलेज के साथ वहाँ भी बहुत नाम होगा उनका, और जो आगे के जो मोज़ेज़ हैं, आगे के जो हमारे जो तल्लुकात हैं वो और बढ़ेंगे। इनके साथ मैं सबको बेस्ट विशेस देता हूँ और इकबाल साहब का बहुत तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा कि हमें यहाँ इनवाइट किया। मैं यहाँ छोटा नहीं कहूँगा सारी, लेकिन जो गेट टुगेदर बहुत अच्छा ये किया आपने, इसमें इनवाइट किया इसमें चीज़ को। खैर आपके कोऑपरेशन की वजह से ये मैं यहाँ जो कुछ कर पाया, आपके कोऑपरेशन की वजह से, आपके ये क्या नाम है नाइमी साहब, यासर साहब, जितने भी यहाँ प्रोफेसर साहिबान हैं, इनके कोऑपरेशन की वजह से मैंने सब किया, तो बहुत शुक्रिया। तो अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, जाते हुए थोड़ा सा दुख भी है मुझे जाने का, लेकिन क्या करें। सदर जनाब इकबाल रैना साहब, सदर शोबा उर्दू डॉक्टर अब्दुल हक नाइमी साहब, प्रोफेसर यासर साहब, प्रोफेसर तजिंदर साहब, जुनैद साहब, ज़ैद साहब, कफ़ायत साहब, प्रोफेसर अजाज नज़ीर साहब, जुनैद जाजिब साहब, अमजद अली बाबर साहब। सर जैसा तजिंदर सर कह रहे थे, समुद्रों के सामने किसी एक दरिया का अपना एक कोई भी किसी भी किस्म का रुझान रखना मेरे हिसाब से कुछ खास मुनासिब नहीं होता है। यहाँ हर एक, जैसे मैं तो ये कह रहा हूँ कि मुगल साहब जैसे लोग कह रहे थे कि यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं कि हमें बोलने से पहले 1000 बार वो सोच लेते हैं, 1 सेकंड के अंदर 1000 बार सोचते हैं कि हमारा अल्फाज क्या है, हम क्या कह रहे हैं, उसके मीनिंग कौन क्या निकालेगा, क्या होंगे। तो हमारे जैसे जो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर लोग हैं, बड़ा टफ होता है। लेकिन मैं सर आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने ये जो तकरीब का इनेकाद किया, बेसिकली ये हमारे जैसे लोगों के लिए एक सीखने का मौका फराहम करती है हमें। और वो भी एक रूम के अंदर जहाँ पे सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो हमारे जैसे लोगों की फलाह के लिए और इस्लाह के लिए कहीं ना कहीं फिक्रमंद और एक रोल अदा कर रहे होते हैं। एक बार मुझे याद है यहाँ अलुमनाई मीट थी, तो सर अज़हार तशक्कुर के लिए सर को दावत दी गई, मैंने इनको सुना, तो मैं तब से सर को भी शायद याद होगा, इन्होंने 1-2 अशार पढ़े थे, मुझे वो याद हुए, लेकिन थोड़ा उल्टा पुल्टा था। तो मैंने कहा नहीं, जब कहीं बोलना होता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, और ख़ासकर ठीक है अगर जहाँ उर्दू के लोग नहीं है तो कुछ भी बोलेंगे चल जाएगा, लेकिन उर्दू वाले होंगे तो ये गालियाँ देंगे। इन्होंने कहा हमारे अशार की वैसी कर रहे हैं, ये ऐसे हैं वैसे, जब नहीं आता तो क्यों बोलते हैं। तो मैंने सर को बाहर ही जाते हुए पकड़ा, मैंने कहा सर प्लीज़ ये जो अशार आपने बोले थे ये यही थे, मैं लिखना चाह रहा था। खैर सर ने बताया, मुझे तब से बड़ा शौक़ था, मैंने कहा कि कहीं ऐसा मौका मिले। हम मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थाना मंडी में थी, लिमिटेड बच्चे थे, फिर वहाँ से दरहाल चले गए, वहाँ पे भी पढ़ाने के लिए भी बड़े बच्चे थे ही नहीं। तो वो एक जो वो भी एक बड़ी अंदर चीज़ थी कि यार हमें टीचिंग के लिए भी एक ऐसा मकाम मिले, एक ऐसी जगह मिले जहाँ हमारे पास बच्चे हों, हम उनसे कुछ सीखें, कुछ उनको सिखाएं। क्योंकि जब तक ये एक 2 वे कम्युनिकेशन होता है, जब तक बच्चा अच्छा नहीं होगा, पढ़ने वाले जिनको हम सिखा रहे हैं वो अगर इस तरह के बच्चे नहीं है कि हमसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करें, हमें से चीज़ें पूछें, तो 1 वे ट्रैफिक चलती रहेगी। तो जब कभी रिवर्स डालना पड़ेगा या लेफ्ट या राइट विदाउट मिरर चलना पड़ेगा तो बड़ा टफ हो जाता है। तो अल्लाह का ये बहुत बड़ा एहसान हुआ कि हमें एक बहुत अच्छा यहाँ पे मकाम मिला है। यासर साहब हैं बड़े पहले से, इनके साथ किसी न किसी चीज़ को लेकर के बात होती रहती थी। तो तजिंदर साहब के साथ तो हमने एक वक्त गुजारा है, आना जाना हमारा रहा है। सबके साथ अभी एग्ज़ाम ड्यूटी लगी हुई है मेरी, 2-3 दिन में भी यहाँ पे पिछले दिनों में कह रहे थे, कोई मुझे याद नहीं रहा कौन कह रहे थे कि सर नहीं ना जाने कितने लोगों के यहाँ से थीसिस और डिसर्टेशन जो थी वो खड़े खड़े ही वहाँ से काम करके दिया। और मैंने ये विटनेस किया खुद, जिस दिन हमारी एग्ज़ाम ड्यूटी थी, मैं देख रहा हूँ हमारे डॉक्टर साहब एक लेकर के गए, कुछ डिसर्टेशन था वो दिखा रहे थे, तो सर ने
विद इन 5 मिनट या 10 मिनट जो इनका पार्ट का रोल बनता था वो इन्होंने किया। बहरहाल मैं किसकी क्या तारीफ करूं। बात कर रहे थे कि हमें सब्जेक्ट का टीचर होने के साथ साथ में हमारे लिए मल्टी डायमेंशनल होना बहुत ज़रूरी हो गया है और वक्त की ज़रूरत है और मजबूरी बन गई है। अगर हम नहीं चाहते हैं तो हमें कहीं ना कहीं दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए वक्त ज़्यादा हो गया है, बहुत सारी और भी काम है, लोगों को जाना है। मैं इन अल्फाज पे आपसे सर शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आपने हमें यहाँ बुलाया। सर कह रहे थे कि हम वहाँ चल रहे हैं, माजरत हुआ है कि एज सच कोई स्पेशल इन्विटेशन थी नहीं, ना कहा गया, लेकिन मैंने कहा नहीं कोई इशू नहीं है, हमारे उस्ताद हैं, हम जा सकते हैं, हम बिल्कुल तालिब में हम पहुँचेंगे। सर ने डिमांड्स हैं कि हमें हर तरह के हमें आइडियल एक तरह से मान लिया गया है, तो हर तरह के चैलेंजेस या हर तरह का काम जो हम पे डाला जाए उसके लिए तैयार रहना चाहिए। उसी तरह से इसका ये तकाजा भी है कि हम ट्रांसफ़र के लिए भी, वो भी हमारा रूटीन लाइफ का हिस्सा है और रूटीन प्रोफेशन का रूटीन हिस्सा है, तो उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए, उसको ब्लेसिंग के तौर पे लेना चाहिए। इसका शायद ये भी ट्रांसफ़र ही अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है हमें कि यहाँ इतनी टाइम से हम आधे घंटे से या 1 घंटे से बैठे हुए हैं और कितनी चीज़ें शेयर हो गई, कितना इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज हो गया। खैर मैं बहुत बहुत शुक्रिया मशकूर हूँ रैना साहब का, जिस तरह सर ने मेंशन भी किया, मेरे टीचर रहे हैं और मैंने उस तरह से कभी सर को मुंह पे बोला तो नहीं, लेकिन मेरी लाइफ है, क्योंकि मुझे उस स्टेज पे इनकी रहबरी मैसर आई जो मेरा बड़ा क्रिशियल स्टेज था। मुझे याद है सर ने कुछ रेफरेंसेस वो मैंने एक बार सर से शेयर भी किया था, मेराज के वाक़े को लेके कुछ फिज़िक्स के टर्म्स में इंटरप्रिटेशन दी थी सर ने, तो वहाँ से एक रमक मैंने, क्योंकि वो स्टेज ऐसी होती है कि इंसान रिसेप्टिव बहुत होता है। तो उसके बाद मुझे जब पहली बार मुझे इतनी मेरी औकात हुई कि मैं कुछ अफोर्ड करने लगा, तो मैंने आइंस्टाइन, क्योंकि वो थ्योरी सर ने वहाँ पे रेफरेंस में लाई थी, तो मैंने आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बुक खरीदी थी। 2-4 बार पढ़ चुका हूँ, अभी तक मैं उसको समझ नहीं सका हूँ, लेकिन एटलीस्ट वो रमक वहाँ से मुझे मिली थी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने ये मौका दिया, इज़्ज़त अफजाई की आपने, जो इतने अच्छे अल्फाज हमारे लिए बोले। मैं जानता हूँ सब के लिए बहुत अच्छे हैं और सब उसको जस्टिफाई करते हैं, मैं नहीं करता, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं उनको बसर चश्म इसलिए कबूल करता हूँ कि अल्लाह करे वो हुस्न ज़न आपका कायम रहे और वो मेरे हक में दुआ बन जाए और मैं वाकई वैसा बन जाऊँ जैसा आपने कहा। बेहद शुक्रिया सर।